नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम टाइम एंड वर्क का एक टाइप बताएंगे जिसमें कोई व्यक्ति बीच में ही काम छोड़कर चला जाता है। तो आइए इसी प्रकार का एक क्वेश्चन देखते हैं। एक कार्यक्रम को 18 दिन में एवं भी उसे 12 दिनों में कर सकते हैं। दोनों एक साथ काम करना आरंभ करते हैं, किंतु कार्य समाप्त होने से 2 दिन पूर्व ही ए अपना कार्य कर चला जाता है। तो कार्य समाप्त होने में लगा कुल समय कितना है? कैसे किया हमने ये देखो, ए 18 दिन में कर रहा है, बी 12 दिन में कर रहा है। 18 और 12 का हमने एलसीएम लिया, कितना आया? 36। 18 से 36 में भाग दिया, कितना आया? 2। 12 से 36 में भाग दिया, कितना आया? 3। ये 36 क्या है? ये 36 क्या है? टोटल वर्क है। ए एक दिन में 2 यूनिट वर्क कर रहा है, तो 18 दिन में कितना करेगा? 18 दिन में 36। बी एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 12 दिन में कितना करेगा? 12 3 36, 36 वर्क करेगा। ए एक दिन में दो वर्क कर रहा है ना। हम मान लेते हैं ए अपना कार्य छोड़कर नहीं जाता, बी के साथ कंटिन्यूस लगा रहता। तो जब ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 2 दिन में कितना करेगा? 2 गुणा 2 4। तो पहले 36 था, 4 हमने जोड़ दिया, कितना हो गया? 40। अब ये 40 क्या है? ए और बी दोनों ने मिलकर किया है। ए 2 करता है काम, बी 3 काम करता है, तो एक दिन में दोनों कितना काम करेंगे? 5। 40 काम करने कितना दिन लगेंगे? 40 से 5 भाग कर देंगे, कितना आगे? 8 दिन। तो 8 दिन में ये काम समाप्त होगा। आइए इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ए व बी किसी कार्य को अलग अलग क्रमशः 45 दिन व 40 दिन में पूरा करते हैं। दोनों ने इस कार्य को साथ साथ शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों बाद ए छोड़कर चला गया। बी ने शेष कार्य को 23 दिन में पूरा किया। ए कितने दिन बाद कार्य छोड़कर गया था? देखो, ए 45 दिन में करता है काम, बी 40 दिन में करता है। एलसीएम लिया, 360 आया। 45 से 360 में भाग दिया, कितना आया? 8। 8 में 40, 8 चौक 32, तो 4 360 हो गई। 40 से 360 भाग दिया, कितना आया? 9। 9 चौक 36। ये 360 क्या है? ये 360 हमारा टोटल वर्क है। 360 हमारा टोटल वर्क है। और ये 8 क्या है? ये 8 क्या है? एक दिन का काम है, मतलब एक दिन में वो 8 काम करता है, 8 यूनिट या 8 काम समझ लीजिए। और 360 हमारा क्या? टोटल काम है। एक दिन में 8 काम करता है, तो 45 दिन में कितना करेगा? 360 काम करेगा। बी का ये 9 क्या है? ये एक दिन में काम है 9। जब वो बी एक दिन में 9 काम करता है, तो 40 दिन में कितना करेगा? 360 काम करेगा। क्या हुआ? एक काम छोड़ के चला गया। ए और बी ने दोनों ने एक साथ काम किया, लेकिन एक काम छोड़ के चला गया कुछ दिनों बाद। बी ने क्या? रिमेनिंग वर्क 23 दिन में पूरा कर दिया। हम क्या करेंगे? 9 में 23 के गुणा कर देंगे, ये कितना आ जाएगा? 207। वो बी एक दिन में 9 काम करता है, तो 23 डे में कितना करेगा? 207 काम करेगा ना। 207 360 में 360 में से घटा देंगे, ये आ जाएगा 153। मतलब हमने बी का काम हटा दिया। जो 23 डे में बी ने काम किया था वो हमने हटा दिया। वो बी एक दिन में 9 काम कर रहा है, तो 23 डे में कितना करेगा? 207 काम करेगा। 360 टोटल काम है, 360 टोटल काम है से 207 हमने घटा दिए, कितने आया? 153। और जो 153 जो आया है वो ए और बी दोनों ने मिलकर किया था शुरुआत में, है ना। ए एक दिन में 8 काम कर रहा है, बी एक दिन में 9 काम कर रहा है। 8 और 9 कितना हुआ? 17। हम 17 से 153 भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? 9। मतलब काम कितने दिन में हुआ है? वो 9 दिन में हुआ है। 17 9 में 153, 9 दिन में। समझ में आया? क्या किया? 45 और 40 एलसीएम लिया, 360 आया। इससे भाग दिया 8 9, हम 9 में 23 का गुणा किया, 207 आ गया। 207 360 में घटा लिया, 153 आया। 153 शुरुआत में ए और बी दोनों ने मिलकर किया था। 8 और 9 70 से भाग दिया, 153 कितना है? 9 डे। 9 दिन में वो काम समाप्त हो जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। ए तथा बी एक साथ मिलकर एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ 20 दिनों तक काम किया एवं उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया। ए ने शेष बचे हुए काम को 20 दिनों में पूरा
किया, ए अकेले उस काम को पूरा कर सकता है। ए और बी एक साथ 30 दिन में काम कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने 20 दिन तक काम किया एक साथ। 20 दिन तक एक साथ काम किया मतलब कैसे किया हमने, ए और बी एक साथ 30 दिन तक काम खत्म कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने 20 दिन तक काम एक साथ किया। 20 दिन तक एक साथ काम किया मतलब 20/30, मतलब उन्होंने 2/3 काम खत्म कर दिया। 2/3 काम उन्होंने खत्म कर दिया। एक में से 2/3 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। मतलब 1/3 रिमेनिंग वर्क है, वो ए ने 20 दिन में किया है, 3 का गुणा हो जाएगा तो एक काम कितना आ जाएगा, 60। मतलब पूरा काम ए 60 दिन में खत्म कर देगा, है ना। ए और बी दोनों मिलकर एक काम 30 दिन में खत्म कर सकते हैं। 20 दिन में उन्होंने काम किया एक साथ, तो 20/30 मतलब 2/3 उन्होंने काम खत्म कर दिया। 1/3 जो रिमेनिंग वर्क है वो ए 20 दिन में करता है, 3 का गुणा हो जाएगा, सीधा सीधा 60 आ गया। इसका मतलब ए उस काम को पूरे को 60 दिन में कर सकता है। अगर पूछा होता बी अकेला तो कैसे करते, 30 और 60 का एलसीएम लेते, है ना, ए प्लस बी और ये ए है, इसका मतलब बी भी 60 दिन में करता, क्योंकि 2 बार करते हैं दोनों मिलके, ये एक करता है तो बी भी अकेला एक दिन में एक काम कर रहा है, 60 काम करने में तो 60 दिन लगेंगे, है ना। आइए एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। ए ने अकेले कार्य प्रारंभ किया, तत्पश्चात 4 दिन बाद बी सम्मिलित हुआ और कार्य पूरा होने तक दोनों ने मिलकर कार्य किया। कार्य कुल कितने दिन तक चला, ए 20 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है। एलसीएम 60, 3, 5, 4 और 6 10 दिन। कैसे किया हमने, देखो ए कोई काम 20 दिन में समाप्त कर सकता है, बी अकेला उसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। हम क्या करेंगे, 20 और 12 का एलसीएम लेंगे, कितना आया 60। 20 से 60 भाग करेंगे कितना आया 3, 12 से 60 भाग करेंगे कितना आया 5। ये 60 हमारा टोटल वर्क है जो हमें करना है। 3 क्या है, ए का 1 दिन का काम है 3, तो 20 दिन में 20 या 60, 20 दिन में 60 काम करेगा। ये 5 क्या है, ये 5 बी का 1 दिन का काम है, तो 12 दिन में 60 काम करेगा, 12 60। अब क्या है, ए ने 4 दिन तक काम किया है ना। ए 1 दिन में 3 काम करता है, तो 4 दिन तक कितना करेगा, 3 चौक 12 काम करेगा 4 दिन तक। 12 काम 60 टोटल काम है, 60 में से हम 12 घटा देंगे। अब ये 48 बचा, ये 48 क्या है, जो ए ने 4 दिन तक काम किया था वो हमने घटा दिया, 48 बचा। 48 काम ए और भी दोनों मिलकर किया है, क्योंकि 4 दिन बाद क्या है, बी सम्मिलित हुआ, बोला ना, 4 दिन बाद बी सम्मिलित हुआ, तो हमने 4 दिन का काम घटा दिया ए का। ए 1 दिन में 3 काम करता है, 4 दिन में कितना करेगा, 12 काम करेगा। 60 में से 12 घटा दिया हमने, बचे 48 काम ए और बी दोनों मिलकर कर रहे हैं। ए 1 दिन में 3 काम कर रहा है, बी 1 दिन में 5 काम कर रहा है, तो 1 दिन में ए और बी कितना काम कर रहे हैं, 3 और 5 8। 1 दिन में 8 काम कर रहे हैं, तो 48 काम करने में कितने दिन लगेंगे उन्हें, 6 दिन। 48 में हम 8 का भाग करेंगे, कितना है 6। 1 दिन में 8 काम, 2 दिन में 16, 3 दिन में 24, फिर 4 दिन 32, फिर 5 दिन में 40, फिर 48, 54, है ना। 48 तय करना है, 6 दिन में 48 कर देगा। अब 4 दिन तो पहले काम किया था ए ने अकेले ने, फिर ए और बी दोनों ने मिलकर 6 दिन काम और किया है, तो 4 और 6 10 दिन, तो 10 दिन में वो काम पूरा खत्म हो जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन को देखते हैं। एक कार्य कुशलता बी से तिगुना कुशल है और इसलिए किसी कार्य को पूरा करने में बी से 7 दिन का समय कम लेता है। एक साथ कार्य करते हुए ये इस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। ये क्या है, एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी है, मतलब ए बी से 3 गुना कुशल है, कार्य कुशल है। इसका उल्टा 1:3, ये टाइम हो जाएगा।
बी क्या है, ए से 3 गुना काम करता है। इसका मतलब क्या है, ए को समय कम लगेगा, बी को तो तिगुना समय लगेगा। इसका उल्टा हो गया, इसको मतलब एक समय लगता है तो बी को 3 गुना समय लगता है। अब यहां देखेंगे ए को इसके अकॉर्डिंग 2 यूनिट कम लग रहा है, 3 में से घटाएंगे कितना आएगा, 2 यूनिट कम लग रहा है समय। और दिन में देखेंगे तो उसे 60 दिन का समय कम लगता है। तो 2 की वैल्यू 60 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 30, और 3 की वैल्यू 90, 1 की वैल्यू 30, 3 की वैल्यू 90। इसका मतलब क्या है, ए को तो 30 दिन लग रहे हैं काम करने में और बी को 90 दिन लग रहे हैं उसी काम को करने में। पर लेकिन क्वेश्चन में हमें पूछा है कि ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को करें तो कितने समय में पूरा करेंगे। ए उसी काम को अकेला 30 दिन में पूरा कर रहा है, बी उसी काम को अकेला 90 दिन में पूरा कर रहा है। 30 और 90 से एलसीएम लेके करेंगे तो भी आ जाएगा। और यहाँ देखेंगे ये एफिशिएंसी, इसका मतलब क्या है, ए एक दिन में 3 काम करता है, जी बी का है, तो बी एक दिन में 1 काम करता है। बी एक दिन में 1 काम करता है तो 90 दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में 1 काम, तो 90 दिन में 90 काम ही तो करेगा बी। इसका मतलब ये टोटल काम हो गया, ये टोटल वर्क आ गया 90 हमारे पास क्या आ गया, टोटल वर्क। ये एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 1 काम करता है, 3 और 1 4 हमारा एक दिन का टोटल काम आ गया है ना। और 90 करना है तो 90 में 4 का भाग करेंगे, ये कितना आ गया, 22.5, मतलब उन्हें 22.5 दिन लगेंगे। यदि दोनों मिलकर काम करें तो उनको 22.5 दिन लगेंगे। आइए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। ए किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिन में करता है, फिर वह बी को बुलाकर उसके साथ मिलकर शेष काम को 3 दिनों में पूरा करता है। बी को उस काम को अकेले करने में कितना समय लगेगा। ए किसी काम के 4/5 भाग को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। ए क्या है, 4/5 भाग को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में, है ना। 4 से ये कट गया 5वां, तो 1 की वैल्यू ये कितनी आई, 25, मतलब कि ए अकेला उस काम को 25 दिन में करेगा, है ना। 4 से 20 कट गया 5वां, 25, मतलब ए अकेला उस काम को 25 दिन में करेगा। फिर क्या हुआ, बी उसके साथ ए के साथ सम्मिलित हो गया, फिर वह बी को बुलाकर उसके साथ मिलकर शेष काम को 3 दिनों में पूरा करता है। 4/5 काम 20 दिन में हो रहे हैं, तो शेष काम कितना है, 4/5, मतलब 1 में से 4/5 घटा देंगे तो 1/5 आ जाएगा। ये 4 और 5, ये देखो 4/5, तो 1/5 शेष काम है, 1/5 ए प्लस बी, ओके। 1/5 कितने दिन में कर रहे हैं, 3 दिनों में, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 15। तो दोनों मिलकर कितना करेंगे, दोनों मिलकर उस काम को 15 दिन में करेंगे। ए अकेला उस काम को 20-25 दिन में कर रहा है और ए के साथ बी मिल गया। अब दोनों ने मिलकर उस काम को कितने दिन में किया है, 15 दिन में। निकल जाएगा 25 और 15, एलसीएम 75, 25 से 75 का भाग करेंगे कितना आएगा, 3, 15 में 75 का भाग करेंगे कितना है, 5। ये 75 तो हमारा टोटल वर्क है। ये 3 क्या है, ये ए का अकेले का 1 दिन का काम है। ए अकेला 1 दिन में कितना काम करता है, 3 यूनिट काम करता है। 25 दिया 75, और 25 दिन में 75 काम करेगा ये अकेला। ये 5 क्या है, ए और बी का दोनों को मिलकर 1 दिन का काम है, तो 15 दिन में कितना करेंगे, 15×5 75, दोनों मिलकर 15 दिन में 75 काम करेंगे। ए अकेला 3 काम कर रहा है, ए और बी दोनों मिलकर 5 काम कर रहे हैं, तो बी अकेला कितना कर रहा है, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, मतलब बी अकेला 2 काम कर रहा है। और 75 काम करने उसे बी अकेले को करना है ना। 75 करता है काम टोटल और 1 दिन में 2 करता है, तो कितने दिन लगेंगे उसे, 37.5 दिन लगेंगे, 37.5 दिन, समझ आया। ए अकेला 1 दिन में 3 काम करता है, ए और बी 1 दिन में 5 काम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या, बी 2 काम कर रहा है 1 दिन में, बी 1 दिन में 2 काम कर रहा है, 75 काम करने उसे, तो 37.5 दिन लगेंगे उसे बी को। आइए एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि अंतिम 10 दिन ए को अकेले काम करना पड़े तो वह कार्य 40 दिनों में पूरा होता है। बी अकेला उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा।
ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। अंतिम 10 दिन ए ने अकेले कार्य किया है, तो वह कार्य कितने दिन में पूरा हो रहा है? 40 दिन में पूरा हो रहा है। इसका मतलब क्या है? अंतिम 10 दिन ए ने कार्य किया है तो कार्य 40 दिन में पूरा है। इसका मतलब हुआ कि ए और बी दोनों ने मिलकर 30 दिन तक काम किया है। यदि अंतिम 10 दिन, इस लाइन को समझिए, यदि अंतिम 10 दिन ए ने कार्य किया है तो वह कार्य 40 दिनों में पूरा हो रहा है। इसका मतलब ए और बी ने एक साथ 30 दिन तक काम किया है। देखो, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि अंतिम 10 दिन ए को अकेले काम करना पड़े तो वह कार्य 40 दिन में पूरा होता है। इसका मतलब ए और बी ने 30 दिन तक तो एक साथ काम किया है, फिर ए ने अकेले 10 दिन तक काम किया है। ए और बी 30 दिन तक एक साथ काम किया और वैसे वो 36 दिन तक काम कर सकते हैं। तो 5/6, 6×5 = 36, मतलब 5/6 वर्क तो उन्होंने कंप्लीट कर दिया 30 दिन में। अब 1/6, 5/6 ना, तो यार कितना कम, एक मतलब 1/6 वर्क, 1/6 वर्क ये अकेला कितना कर रहा है? 10 दिन में। उन्होंने ए और बी ने 30 दिन तक एक साथ काम किया है, 36 दिन में पूरा वो कर सकते हैं, तो उन्होंने 5/6 वर्क कर दिया कंप्लीट। अब जो 1/6 वर्क है, जो रिमेनिंग वर्क है, वो अंतिम 10 दिन में ए कर रहा है, तो इसका मतलब वो पूरा काम 60 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, ये अकेला 60 दिन में पूरा कर सकता है, दोनों 36 दिन में कर सकते हैं और ए अकेला 60 दिन में कर रहा है। एलसीएम लिया दोनों का 180, इससे भाग किया 5 और 3। देखो, ए और बी 36 दिन में कर सकते हैं एक साथ काम, ए अकेला 60 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम लिया आया 180, 36 से 180 में भाग किया कितना है? 5। इसका मतलब 5 एक दिन में दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, ए और बी, तो 36 दिन में 180 काम करेंगे। ए अकेला एक दिन में 3 काम कर रहा है, 60 दिन में करेंगे 180। जब दोनों मिलकर ए और बी 5 काम कर रहे हैं, ए अकेला 3 कर रहा है, वो 5 कर रहे हैं, ये 3 कर रहा है, तो बी अकेला कितना कर रहा है? 2 काम कर रहा है। और करने कितने? उसको 180 काम करने हैं। 180 में हम 2 का भाग करेंगे तो 90 दिन, मतलब बी अकेला उस काम को 90 दिन में कर सकता है। ये हमारा आंसर है। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।